नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं यूपी एलटी ग्रेड जो आपका सहायक शिक्षक है उसके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पर हम पूरा कवर कराएंगे आपको। और इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो आदिकाल, भक्तिकाल और इसमें रीतिकाल, आधुनिक काल, इन सभी कालों से जो है जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो ये सभी जो है आपको वन लाइनर की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। इनसे काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो हिंदी साहित्य इतिहास। ठीक है, इसमें आपको साहित्य इतिहास ग्रंथ मिलेंगे, नामकरण और काल विभाजन, सभी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है और सभी को जो है यहाँ पर हम कवर करेंगे और इनसे जो है काफ़ी हेल्प आपकी परीक्षा में हो जाएगी। सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और ये पिछली परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू कर लेते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको बड़े आराम से देख लेना है और हमारे चैनल पर जो है एलटी ग्रेड के प्रैक्टिस सेट भी शुरू हुए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने के पश्चात होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है। ठीक है, तो इतिवृत्त की बात हुई है। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से इतिहास आज भी एक प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह के तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूज करने के लिए लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो उसके लेखक यहाँ पर माने जाते हैं वो माने जाते हैं यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चीज समझ लिया आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वहाँ पर आपके ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया गया है। तो आधार काल नाम दिया गया है, तो ये किसने दिया है आधार काल नाम। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल का जो नाम दिया है वो दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। ठीक है, समझ लिया आपने। आधार काल जो नाम है वो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित है और हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शीर्षक से लिखा गया है। तो वो शीर्षक ही जो है आपको बताना है। तो ये जो शीर्षक है ये हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। यहाँ पर कहा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास जो नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित है और इसका जो शीर्षक है वो हो जाता है हिंदी साहित्य का विकास। अगला क्वेश्चन बनता है, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। ये आपकी बुक है अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। तो इसके जो लेखक हैं वो हो जाते हैं जॉन गिल क्राइस्ट। जॉन गिल क्राइस्ट अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया होगा उस समय, 4 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे मिश्र बंधु के, तो ये उसमें से नहीं था। ठीक है, तो पृथ्वी कल्प जो है ये मिश्र बंधु की रचना नहीं थी। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है पूछे ही गए हैं कहीं ना कहीं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है। कौन सा हो जाएगा ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलता है। तो ये निकलता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी काव्यधारा की संग्रहर्ता साहित्यकार का नाम क्या है। जो हिंदी काव्यधारा की संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम, तो उस साहित्यकार का नाम हो जाएगा महापंडित राहुल सांकृत्या है। ठीक है, पूरा नाम आपको याद रखना है और ऐसे पढ़ना है ताकि आप एक बार पढ़ ले तो दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, आपने समझ लिया है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता राहुल सांकृत्या हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है। तो किसने किया है, किसके द्वारा किया गया है,
आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नामक दो उप शीर्षकों में विभाजित किया है। तो ये जो विभाजित करने वाले हैं ये हो जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, इन्होंने जो है साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल दो उप शीर्षकों में विभाजित कर दिया है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके जो लेखक हैं वो हो जाते हैं गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि हर बार जो है क्वेश्चन काफ़ी रिपीट भी होते हैं और यूपीपीएससी का तो आपको पता ही है कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास का प्रकाशन किया गया है। तो इस इतिहास ग्रंथ का जो प्रकाशन है वो किया गया है नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा जो है हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के अंतर्गत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया जाता है। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। कौन कौन से सम्मिलित हैं मिश्र बंधु नामक से विख्यात जो लेखक हैं? ठीक है, साहित्य जगत की यहाँ पर ये बात हो रही है, ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। तो इसमें जो विख्यात लेखक है उनमें आपका गणेश बिहारी मिश्र आ जाएंगे, श्याम बिहारी मिश्र आ जाएंगे और एक आ जाएंगे सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, तो हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखक हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और एक सुखदेव बिहारी मिश्र। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया है। अब ये मिश्र बंधु हैं, अब ये रीतिकाल को किसी और नाम से पुकार रहे हैं, क्या नाम हो जाएगा वो? तो रीतिकाल को इन्होंने जो नाम दिया है वो दिया है अलंकृत काल। ठीक है, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछेगा। आपसे पूछा जाएगा जो रीतिकाल को अलंकृत काल है ये किसने कहा है? तो ये कहा गया है मिश्र बंधु के द्वारा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग का नाम दिया गया है। ठीक है, हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है उनको सिद्ध सामंत युग का नाम दिया गया है। तो ये दिया गया है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। अच्छा, क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है यहाँ पर देखिए आप इस क्वेश्चन की हिस्ट्री। ये देखिए कहाँ कहाँ ये जो है क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, और यूपीएससी डिग्री कॉलेज में, यूपी टीजीटी नेट में भी पूछा गया है, जीआईसी प्रवक्ता में भी ये क्वेश्चन जो है बनता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन क्वेश्चन की जो है इंपॉर्टेंस, ठीक कितने ज़रूरी ये क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। इसलिए आपको जो है बड़े धैर्य रख के जो है इनको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन हो गया आपका सिद्ध सामंत युग कहा गया है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। अगला क्वेश्चन बनता है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रचना है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है रचना है, तो ये हो जाती है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की। ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य और संवेदना का जो विकास रचना है ये हो जाएगी। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। तो इसके प्रथम भाग का जो शीर्षक है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है हिंदी साहित्य की पीठिका। ठीक है, ये भी यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? बड़े अच्छे से जो है आपको ये कथन पढ़ना है। तो यहाँ पर बात की गई है काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर जो है हो सकता है। तो ये जो कथन है ये किसका हो जाएगा? तो ये जो कथन है ये हो जाता है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे इनसे कई क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है, आपने हिंदी से जो है आप एलटी ग्रेड कर रहे हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को आपको जो है बिल्कुल डिटेल में जो है पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बनता है लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। 1000 कवियों का जो जीवन चरित्र है उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है।
तो ये प्रस्तुत किया गया आपका शिव सिंह सरोज में। ठीक है, शिव सिंह सरोज है जिसमें जो है ये शब्द आपको प्रस्तुत देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है कवियों और लेखकों को कालक्रम के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। कवियों और लेखकों को कालक्रम के अनुसार जो है ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है वर्गीकृत किया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये सभी जो है कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन बनता है इतिहास की इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। तो यह जो उक्ति है ये किसकी हो जाएगी? इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। तो ये जो उक्ति है ये हो जाएगी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। ठीक, समझ लेना है आपको। अगला क्वेश्चन बनेगा मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का जो प्रकाशन है वो 1970 में, और प्रकाशन जो संख्या है वो 1970, सन हो जाएगा आपका 1913, और चतुर्थ भाग का जो प्रकाशन वो कब हुआ है ये आपको बताना है। तो इसके जो मिस्र बंधु विनोद है इसके जो चतुर्थ भाग का जो प्रकाशन हुआ है वो हो जाता है 1991 में, और 19 सन हो जाता है आपका 1934। ठीक, ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया है इस तरह का। काफ़ी डीप क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं एलटी ग्रेड और इस ऐसी जो है परीक्षाओं में। वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को प्रथम हिंदी कहा, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहने वाला कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गिलक्राइस्ट। ठीक, नाम आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक ये हो जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, आलोचनात्मक इतिहास के लेखक राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो मैं इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ठीक है, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसने कहा है? इसी तरह के क्वेश्चन कथन और कथन से जो है आपके बनते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, और यहाँ पर जो ये कथन है ये कथन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 12 आने वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका हजारी प्रसाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया था। जो हमारा रीतिकाल है उसको सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का जो सुझाव है ये दिया था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला क्वेश्चन बनता है गारसा द ताशी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। तो नाम बड़ा जो है टेढ़ा मेढ़ा है, तो आपको जो है याद रखना है, हमें कोई इसको कुछ नहीं करना, हमें केवल ये थोड़ा सा याद होना चाहिए कि इसका जो है दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1871। तो 1871 में जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा इसका दूसरा संस्करण। ठीक है, नाम आपने यहाँ पर देख लिया है इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी। ठीक है, दूसरा संस्करण 1871। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो हिंदी साहित्य का इतिहास वो किसका है। तो ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। तो ये किसके रूप में छपा था? तो ये छपा था आपका हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की भूमिका के रूप में। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी शब्द सागर के रूप में छपा था। ठीक है, क्लियर हो गया ये। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा सुमेलित करने के लिए भी जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है, और यहाँ पर जो है सभी जो है सुमेलित दिए गए हैं, ये भी आपको देख लेना है। तो इधर आपके साहित्य इतिहास ग्रंथ दिए गए हैं, एक तरफ आपके लेखक दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की जाएगी तज़किरा ए शुअरा ई हिंदी की। कब की बात है? तो ये हो जाती है 1848 की, और इसके जो लेखक हैं वो हो जाते हैं मौलवी करीमुद्दीन। ठीक है, मौलवी करीमुद्दीन हो जाएंगे तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी के जो है ग्रंथ के लेखक। ठीक,
दूसरा बनता है हमारा भाषा काव्य। दूसरा जो हमारा सुमेलित करने के लिए दिया गया है वो दिया गया है भाषा काव्य संग्रह। और ये कब आया था? ये आया था आपका 1873 ईस्वी में। इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक हो जाएंगे महेश दत्त शुक्ल। ठीक है, ये इसी तरह से जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। भाषा काव्य संग्रह 1873 में आता है और लेखक हो जाते हैं महेश दत्त शुक्ल। अगला जो क्वेश्चन बनता है हमारा वो बनता है हिंदी साहित्य की भूमिका। ये भी आपको मैच करना है। हिंदी साहित्य की भूमिका कब आई है? तो ये आ जाती है 1940 में। ठीक है, और इसके जो लेखक है वो हो जाएंगे यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आई है, लेखक हो जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद जो हमारा अगला जो सुमेलित करने के लिए दिया गया है वो दिया गया है डी, यानी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। कब आया है? ये आया है 1952 ईस्वी में, और 1952 ईस्वी में आया है और इसके जो लेखक है वो भी यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो आता है हमारा 1952 में। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में आया है और इसके जो लेखक है वो हो जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यहाँ आपको ये भी चीज़ समझनी है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके बनते हैं हिंदी में वो हजारी प्रसाद द्विवेदी से ही बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके बाद एफ की बात करेंगे तो हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये हो जाता है यहाँ पर आपका गणपति चंद्र गुप्त का। कब आया है? 1965 में आया है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो वैज्ञानिक कौन है? तो गणपति जो है वैज्ञानिक हो जाएंगे। जी की बात करेंगे हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, 1986 ईस्वी में आया है और इसके जो लेखक हैं वो हो जाएंगे राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, तो सारे जो मैचिंग के क्वेश्चन है ये आपने यहाँ पर देख लिए हैं। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। जो शिव सिंह सरोज है उसमें गिनाए गए ग्रंथ हैं किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो इसमें हो जाते हैं राम सतसई और कड़खा रामायण। ठीक है, ये हो जाते हैं शिव सिंह सरोज में। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है वो भी आया है सुमेलित करने के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। और ए की बात करेंगे जो पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी है, ये हो जाते हैं हिंदी साहित्य विमर्श में। ठीक है, ये जो मैच हो जाता है हिंदी साहित्य विमर्श इनका हो जाएगा। बी हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इनका जो ये लेखन जो रचना है वो हो जाएगी हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। किसके द्वारा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा। सी हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनका जो रचना हो जाएगी वो हो जाएगी हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। इसके बाद आते हैं आपके डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का जो विकास है उससे जो है संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बनता है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? तो जो हिंदी का साहित्य का आदिकाल है और इतिहास का जो ग्रंथ है उसके जो रचनाकार हैं वो हो जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? जो राजस्थानी भाषा है और साहित्य ये जो पुस्तक है, ठीक है, इसके लेखक, तो इसके लेखक हो जाएंगे मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया इसके जो अध्यक्ष हो जाते हैं। वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसकी किशोरी लाल गुप्ता ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके उसको प्रकाशित किया है, कौन सा हो जाएगा वो? तो वो हो जाता है यहाँ पर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये वो साहित्य इतिहास ग्रंथ है जिसको किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कर दिया था। अगला क्वेश्चन बनता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो समय है वो माना है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। ठीक है, कौन सा माना है? तो ये माना है रीतिकाल का समय। किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो नहीं लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है,
तो ये नहीं लिखा है डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन बनेगा इतिहास लेखन जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है, तो वो हो जाते हैं मिश्र बंधु। इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिया है, तो वो हो जाते हैं मिश्र बंधु। ठीक है, इन्होंने 5000 कवियों का जो है विवरण दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का जो आधार है, तो वो हो जाता है युग परवर्ती। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर युग परवर्ती, ये आपको याद रखना है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित जो पद्धति है वो कौन सी है? तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति हो जाएगी विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति हो जाएगी इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक तो ये हो जाते हैं रामविलास शर्मा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा हो जाएंगे। वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका माना जाएगा। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं। जो आपका हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल है उसको कला काल का नाम देने वाले विद्वान हो जाते हैं रमाशंकर शुक्ल। इनको रसाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो रमाचंद्र शुक्ल हो जाते हैं, इनको रसाल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल का नाम देने वाले ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बनता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाते हैं जॉर्ज गिरियर्सन। कौन हो जाएंगे? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात है वो किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया है, तो ये किया है गारसा द ताशी ने। गारसा द ताशी ने किया है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं। जो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं, तो ये हैं आपके मिश्र बंधु। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये सारे जो हैं पहली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन है? हालांकि यहाँ पर जो है इनमें जो है कुछ विभेद भी देखने को मिलते हैं। कोई कहता है 693 ईस्वी से, तो कोई जो है इसको मानता है और कोई जो है इसको नहीं मानता है। ठीक है, तो सभी लेखकों के जो है अपने अपने तर्क यहाँ पर होते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो 693 ईस्वी से मानने वाले जो इतिहासकार हैं वो हैं राम कुमार वर्मा। कब से मानते हैं? 693 ईस्वी से मानते हैं हिंदी साहित्य का आरंभ। वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है, तो कौन सा विद्वान है जिसने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है? तो ये हो जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो प्रथम ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है इतवार द ला लिटरेयर एन तुई हिंदुस्तानी। ठीक है, ये वर्ण क्रम के अनुसार जो है लिखा गया साहित्य इतिहास है। डॉक्टर गणपति चंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पुनर्लेखन है दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए, तो ये किया जाना चाहिए स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार
तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि। क्या है आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि? तो ये हो जाती है युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण है। तो गलत नामकरण किसका दिया गया है? जो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार। तो ये जो गलत दिया गया है, ये दिया गया है आपका रीतिकाल का जो नामकरण है वो गलत किया गया है। वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। कौन से लेखक हैं कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण किया है? तो ये हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है। तो रचनाओं का मौखिक जो उल्लेख है वो नहीं हो सकता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार का स्रोत। अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है। तो ये हो जाती है हिंदी साहित्य की जो आलोचना है, ये इनकी पुस्तक नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का जो समय है वो हो जाता है संवत 1050 से 1375 तक। ठीक है, किसके अनुसार है? तो ये यहाँ याद रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो आदिकाल का जो समय है वो 1050 से 1375 विक्रमी तक हो जाता है। ये दोबारा क्वेश्चन आया है हमारा, इस्तवार दा ला लिटरेतूर हिंदुस्तानी नामक जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो भाषा भी पूछी जाती है, तो ये हो जाती है फ्रेंच भाषा में। फिर से एक क्वेश्चन आया है सुमेलित करने के लिए। सूची 1 में आपके नाम दिए गए हैं और सूची 2 में आपके इतिहासकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले आ जाता है जो सिद्ध सामंत काल। तो सिद्ध सामंत काल ये दिया गया है आपका राहुल सांकृत्यायन से संबंधित हो जाएगा। चारण काल की बात करते हैं तो चरणों में जो है गिरते हैं, गिरते से बन जाएगा आपका गिरिएशन। तो चारण काल जो है गिरिएशन से संबंधित हो जाएगा। प्रारंभ में जो है सभी जो बंधु हैं वो मिश्र रहते हैं, यानी एक साथ रहते हैं सभी भाई बहन सभी बंधु। तो प्रारंभिक काल जो है वो आपका मिश्र बंधु से संबंधित हो जाएगा। आदिकाल की बात करेंगे तो आदिकाल में आपको देखने को मिलेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चारों आपको यहाँ पर याद रखने हैं और छोटी छोटी टिक के माध्यम से भी आप इनको याद रख सकते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। जो हिंदी है उसके प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम देने वाले हैं, तो ये हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। जो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है वो हो जाएगा साहित्य के संदर्भ में कथन। किसका है ये? तो ये जो कथन है ये हो जाएगा पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अभी तक हम पढ़ रहे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब यहाँ पर जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी भी देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले जो प्रथम इतिहासकार हैं जॉर्ज गिरियर्सन हो जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है, तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, किसने कहा है वीर गाथा काल को आदिकाल? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। किसने कहा है? तो ये कहा है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से। ठीक है, क्यों क्यों होना चाहिए? क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है शिव प्रसाद मिश्र ने कहा है कि रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के जो रचयिता हैं, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के जो रचयिता हैं उनमें आपके देखने को मिलेंगे नंद दुलारे वाजपेयी। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? संग्रहकर्ता यहाँ पर पूछे जा रहे हैं कविता कौमुदी के, तो ये हो जाते हैं राम नरेश त्रिपाठी। मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। जो मिस्र बंधु हैं उनमें शामिल नहीं है, तो मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है आपके केशव और बिहारी। मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है। लेखक पूछा गया है मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक, तो ये हो जाते हैं गोरखनाथ।
हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की जो रचना है वो सबसे पहले की है, तो ये की है सबसे पहले शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सरोज का रचना काल है, क्या है रचना काल इसका, जो शिव सिंह सरोज है, तो इसका रचना काल हो जाएगा 1833 ईस्वी। वह रचनाकार जिसे अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, वह हो जाएगा जो अपना लेखन जो है गद्य तक ही सीमित रखा है, तो ये हो जाते हैं अपने प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद से भी कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपसे पूछा गया था कौन सा रचनाकार है जो अपने लेखन को गद्य तक ही सीमित रखा है, वो प्रेमचंद हो जाएंगे। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा है, तो ये कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, सभी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पढ़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार को योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का जो उपयुक्त कथन है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका प्रकरण 4 से। ठीक है, ये पूरा जो कथन है ये प्रकरण 4 से लिया गया है आपका हिंदी साहित्य के इतिहास से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है वीर गाथा काल की सीमा, तो ये हो जाती है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। अगला क्वेश्चन बनता है हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर की संपादित ग्रंथ है, जो हिंदी शब्द सागर है उसका संपादित ग्रंथ है वो है श्याम सुंदर दास का। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक, तो ये हो जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन बनेगा इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदो ये हिंदुस्तानी की रचना गारसा द ताशी के द्वारा की गई है। ग्रियसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया है, किसने किया है इसका हिंदी अनुवाद, तो हिंदी अनुवाद किया है इसका डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। कौन है इसके लेखक, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक, तो ये हो जाते हैं पादरी एडविन ग्रिम्स। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक हैं, तो इस पंक्ति के लेखक कौन है, तो ये हो जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है, तो ये की गई है 1890 और विक्रम समिति जो है 1925 में। ठीक है, ये आपको समझना है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं, जो हिंदी कोविद रत्नमाला है उसके जो लेखक हैं वो हो जाते हैं श्याम सुंदर दास। ठीक है, किसके लेखक हैं, हिंदी कोविद रत्नमाला के। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं, तो ये हो जाते हैं किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हो जाएंगे। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान हैं वो हो जाते हैं जेसुआ कैटलर। अ हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के लेखक हैं, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, तो ये हो जाते हैं फ्रैंक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय तय किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो द्वितीय उत्थान है उसका जो समय है वो तय किया है 1893 से 1918 ईस्वी। अगला क्वेश्चन बनेगा यद्यपि खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं होगा, तो ऐसा किसके द्वारा कहा गया है, तो ये जो कथन कहा गया है गारसा दा ताशी के द्वारा कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का जो समय है वो निर्धारित किया है 1868 से 1893 ईस्वी।
पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। जो पुरानी हिंदी ग्रंथ है उसके जो लेखक है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, कौन है? वो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक। साहित्य, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? जो आपका है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसके जो लेखक है वो हो जाएंगे यहाँ पर बच्चन सिंह। अगला क्वेश्चन बनता है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है, तो आधा किसने लिखा है? तो ये लिखा है डॉक्टर सुमन राजे द्वारा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल अन्य नाम से अभी जो है हित किया है, तो ये किया है गद्य काल से। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद का जो चौथा भाग प्रकाशित हुआ है ये हुआ है 1934 में। कई बार ये क्वेश्चन आपका बनता है। कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ ये हो जाता है इतवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी। ठीक है, ये हो जाता है कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो माने जाते हैं सराफात। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसादा ताशी का उल्लेख किया जाता है, तो ये किया जाता है इतिहास के रूप में। अगला क्वेश्चन बनता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा का सूत्रपात है वो किया गया है गारसादा ताशी के द्वारा। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श, तो विमर्श हो जाएगा यहाँ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। हिंदी नवरत्न के लेखक ये मिश्र बंधु हो जाते हैं हिंदी नवरत्न के लेखक। यहाँ गया है सुमेलित करने से जो क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपके इतिहासकार हो जाएंगे, एक तरफ आपका नामकरण हो जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्होंने जो नामकरण किया है वो किया है आपका वीरगाथा का। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ये आदिकाल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल से संबंधित हो जाएंगे। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल से संबंधित हो जाएंगे और मिश्र बंधु आपके प्रारंभिक काल से संबंधित हो जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कला विधि निर्धारित की है। तो ये जो कला विधि निर्धारित की गई है आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत, तो ये हो जाती है 1925 से 1950 विक्रमी। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है, जो साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है ये हो जाता है नलिन विलोचन शर्मा का। रीतिकाल का समय था, तो रीतिकाल का जो समय है वो हो जाता है 1700 से 1900 ईस्वी तक। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया गया है, तो ये दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का जो नाम है वो दिया गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आदिकाल को प्रारंभिक काल दिया गया है, तो ये कहा है प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने। प्रारंभ में जो बंधु हैं वो मिश्र रहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आदिकाल को बीजोपन काल नाम दिया है। आदिकाल को बीजोपन काल नाम दिया है, तो ये दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है, तो ये सबसे पहले लिखने वाले हैं शिव सिंह सेंगर। एक तरफ आपकी रचना दी गई है, एक तरफ आपके रचनाकार हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका ये हो जाती है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का हो जाएगा। भारत की संत परंपरा ये हो जाती है परशुराम चतुर्वेदी की। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये लिखा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का जो काल क्रम के अनुसार सही क्रम है, तो वो हो जाएगा सबसे पहले मिश्र बंधु, फिर आपके रामचंद्र शुक्ल, फिर आपके राम कुमार और उसके बाद आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन बनता है पुरानी हिंदी नामकरण दिया है। पुरानी हिंदी का जो नामकरण है वो किया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक तरफ साहित्य इतिहास ग्रंथ दिए गए, एक तरफ उनके लेखक हो जाते हैं। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो नया इतिहास है
उसके लेखक हो जाएंगे राम खिलावन पांडे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये हो जाता है गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी इतिहास का आलोचनात्मक, तो आलोचना करी है आपकी राम कुमार वर्मा ने। इसके बाद हिंदी साहित्य का जो संवेदना का विकास है वो हो जाता है राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन बनता है आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, तो ये माना जाता है प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, ये परिभाषा किसकी है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, तो ये हो जाता है बालकृष्ण भट्ट की परिभाषा। भाषा काव्य संग्रह ये कृति है, तो ये हो जाती है महेश दत्त शुक्ल की। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं, तो ये हो जाते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सुमेलित करने के लिए दिया है, एक तरफ इतिहास के ग्रंथ है, एक तरफ आपके इतिहासकार है। तो सबसे पहले मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, ये हो जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। दूसरा आ जाता है हमारा हिंदी साहित्य एवं संवेदना, तो संवेदना कौन है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जो है इस संवेदना जो है व्यक्त करेंगे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये हो जाता है सुमन राजे के द्वारा। वह लेखक जिसके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य काल का विभाजन मिलता है, तो ये मिलता है जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा। वह रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, परंतु बाद में स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया है, तो ये हो जाता है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कृत हो जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है, तो वीर काल कहा है विश्व प्रसाद मिश्र के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये हो जाता है 1929 में। अमीर खुसरो का पूरा नाम, तो ये हो जाता है अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक, ये हो जाते हैं उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का जो प्रयास करने वाले हैं वो जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है। हिंदी नवरत्न का रचनाकाल है, तो ये हो जाता है 1910 में। मिस्र बंधुओं में नहीं है, तो कृष्ण बिहारी मिश्र जो है ये मिस्र बंधुओं में नहीं आते हैं। आधुनिक काल को गद्यकाल का नाम दिया है, तो ये दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो ये जो इन्होंने परिवर्तित किया ये किया हिंदी साहित्य के विकास को। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिस्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो ये दिया है मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ द्वारा। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जब यह निश्चित होता है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है, तो ये जो संदर्भ लिया गया है ये लिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। ठीक है, तो साहित्य के इतिहास से संदर्भ लिया गया है और ये कथन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया, तो ये लिया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है, तो भक्ति काल का जो समय है वो है आपका 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक। ठीक है, कौन है ये? तो ये है आपका भक्ति काल का समय। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। बाकी कल हम आपको यहाँ पर कराएंगे आदिकाल से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो सब हम आपको कल कराएंगे। ठीक है, तो ये सब जो है आदिकाल से संबंधित है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।